और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, अनुराग ठाकुर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर रोड शो भी करेंगे। थोड़ी ही देर में नामांकन करने पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए अनुराग ठाकुर आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर। और इस बीच अनुराग ठाकुर को लेकर ये जानकारी है। अब देखिए बड़ी बात यह कि अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से चुनावी मैदान में उतारा है और आज अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। और उससे पहले खबर यह है कि रोड शो करेंगे। जाहिर तौर पर देखिए जितने भी आप नेताओं को देख रहे हैं, आमतौर पर सभी पूजा पाठ करने के बाद लगातार पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन पूजन करने के बाद में नामांकन दाखिल करने के लिए। उससे पहले रोड शो हो रहा है, यानी ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। कद्दावर नेता हैं, हिमाचल से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना नामांकन दाखिल करने से पहले आज रोड शो करने वाले हैं। तो उससे पहले की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। कुछ वो तस्वीरें हैं और एक जगह कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आज की हैं, नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। लोगों के बीच पहुंचे, देखिए कन्या पूजन जिसका जिक्र भी मैं कर रही थी, और उनकी जो माता हैं उनकी आरती उतारते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए अनुराग ठाकुर भी उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। धर्मपत्नी संग खड़ी हैं और उसके बाद कन्या पूजन उनकी ओर से किया गया। कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हमीरपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हैं। और ये देखिए बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर लोगों के बीच भी पहुंचे। रोड शो यहाँ पर होगा और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है जब एक माँ अपने बेटे की आरती उतारती हुई नजर आ रही है, उनको आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही हैं। लोग भी देखिए किस तरीके से उनके ऊपर जो है फूल बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए किसी भी स्थानीय नेता के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि लोगों का प्यार उनको मिले। तो ऐसे में अब नेता जाहिर तौर पर कसरत भी करते हुए नजर आते हैं और वही कसरत इस वक्त आप राजनीतिक कसरत देख रहे हैं अनुराग ठाकुर की भी। तो लोगों के बीच में है, लोग किस तरह से फूल मालाओं के जरिए उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या इस वक्त वहाँ पर माहौल है, लोगों के बीच में पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आप देखिए कन्या पूजन भी वो करते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जैसा देखिए जिक्र किया मैंने कि सभी लोग जाते हैं पहले मंदिरों में और उसके बाद में दर्शन पूजन करते हैं। दर्शन पूजन के साथ ही माँ का आशीर्वाद भी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पारंपरिक संगीत भी आपको सुनाई दे रहा होगा, जो हिमाचल का अपना पारंपरिक संगीत है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो हिमाचल में खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही। हालांकि देखिए जीत है और अब उस जीत के बाद में इस बार, और क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में कमल खिले, इसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। और हिमाचल की सियासत का तो माना जाता है कि हमीरपुर केंद्र हो जाता है। एक तरफ साग तो दूसरी तरफ मसला ये भी है कि हिमाचल में एक अच्छा परफॉर्म करना है और उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा खास हो जाती है ये सीट। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर अनुराग ठाकुर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं लोगों का और लोग भी भर कर प्यार उन पर बिखेर रहे हैं। दिखा रहे हैं आप तस्वीरें, आप देखिए जरा। देखिए शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा, महिमा की रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये तैयारियों की तस्वीरें आप जरूर देख सकते हैं। और अनुराग ठाकुर आप जानते हैं कि लगातार मुखर होकर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आते हैं कई मामलों पर। और ना सिर्फ अनुराग ठाकुर अपने हिमाचल तक सीमित हैं, बल्कि क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जितनी भी बयानबाजियां रहीं, उन बयानबाजियों पर भी लगातार उन्हें घेरते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की। आधी आबादी बेहद ज़रूरी है और ऐसे में उस आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए आप ये तस्वीरें ज़रूर देख सकते हैं, जहां पर
कन्या पूजन से लेकर महिलाओं के बीच में जाना, और महिला भी आप देखिए किस तरीके से उनके ऊपर फूल बिखेरती हुई नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर, थोड़ी ही देर में उनका नामांकन होगा, इससे पहले लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर उनके करीब पहुंच रहे हैं, फूलमाला उनको पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन करने वाले हैं अनुराग ठाकुर। तो ये हमीरपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल हमीरपुर में पूजा पाठ के साथ आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ओ तेरे रे सारा झूरना, तेरी उथड़ी गोंडीरा ओंडना, ओ तेरे ओंडण बाली है लागी रूक दी मोटरा कारा, ओ तेरे ओंडण बाली है लागी रूक दी मोटरा कारा। मुझे ये बताइए, नरसिंगा बज रहा है ना यहाँ पर, नरसिंगा, और क्या बोलते हैं? नरसिंगा बोलते, करनाल शुभ माना जाता है, ये शुभ होता है ये? हाँ जी, शुभ होता है जी। ये हमारे कुल भी क्या नाम है, वो देवते के पास भी होते हैं। जो देवते निकलता है ना हमारा कुल भी देवता, उसके देवते के पास भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल आपने देखा कुल्लू की संस्कृति। एक बार विकास आपको फटाफट से और कुछ खास तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहाँ पर आपने एक बार हिमाचली संस्कृति देखी, लेकिन हिमाचली संस्कृति के अलावा यहाँ पर बैंड बाजे भी फिलहाल लाए गए हैं, यानी कि स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर में यहाँ पर फिलहाल पहुंचने वाले हैं और अब धीरे धीरे भीड़ का जुटना भी यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी में खासा उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है और यही वो काफिला जिसमें रोड शो करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ महिमा सिंह कंवर, भारत 24 हमीरपुर। देखिए, महिमा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जो पारंपरिक संगीत है, जिसको शुभ माना जाता है, वो संगीत पे आपने सुना। तो फिलहाल ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। तस्वीरें सीधे हमीरपुर से हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका नामांकन होगा। नामांकन से पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लगातार ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि एक कद्दावर नेता हैं। चुनावों के लिए इस वक्त राजनीति भी आप लगातार देख रहे हैं कि खूब गरमाई हुई है और हमीरपुर पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई है। हमीरपुर हो या फिर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार सबकी निगाहें फंसी हुई हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप हमीरपुर को लेकर देखिए। अनुराग ठाकुर वर्सेस सत्यपाल सिंह रायजादा यहाँ से चुनावी मैदान में, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अनुराग ठाकुर के सामने मुकाबला सत्यपाल सिंह रायजादा का है और एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर की है। तो हमीरपुर लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज नामांकन यहाँ पर करते हुए अपना नजर आने वाले हैं अनुराग ठाकुर। और इससे पहले आपने देखा कि तमाम दिग्गजों का भी पहुंचना लगातार हिमाचल में जारी रहा। और हिमाचल में, जैसे मैंने देखिए बार बार जिक्र किया कि अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल का बड़ा चेहरा है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर सभी उत्तराखंड, माफ़ की जगह जो हिमाचल की सीटें हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि आप देखिए, हिमाचल में सभी सीटों पर कमल खिले, इसकी बागडोर इस वक्त अनुराग ठाकुर के हाथों में भी है। क्योंकि लगातार देखिए, जेपी नड्डा पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर न सिर्फ हमीरपुर बल्कि हमीरपुर के अलावा सभी जो हिमाचल की सीटें हैं उन पर जाहिर तौर पर उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कमल खिले। आप जानते हैं कि वर्तमान में खेल युवा मामलों के मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो भी अनुराग ठाकुर के पास में है। और इनके पॉलिटिकल करियर की देखिए अगर बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मजबूत नेता हैं। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात की जाए, दलित, राजपूत, मल्ला और ब्राह्मण वोटर हमीरपुर में बहुत ही खास है। और सीधे हमीरपुर में महिमा मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। महिमा का रुख करते हुए, महिमा, हमीरपुर में अब से कुछ ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी क्या तस्वीरें इस वक्त हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर का रोड शो, ताकत का प्रदर्शन और फिर नामांकन? पूजा, तस्वीरें शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, खुद बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिमाचल की संस्कृति इस वक्त हमीरपुर में नजर आएगी। विकास साहब को लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। विकास साहब को तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि दूर दूर से फिलहाल महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। सभी के हाथों में अनुराग ठाकुर का पोस्टर और सभी कह रहे हैं कि जीत इस बार अनुराग ठाकुर की पक्की है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आगे की ओर आपको लेकर चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई जिसके जरिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या काम किए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। महिलाएं यहाँ पर सजी हुई है। कहाँ से आए आप?
चोरी से कौन जीत रहा है इस बार? है कौन जीत रहा है इस बार? मेरे में जीत किसकी हो रही है? जीत कौन रहा है? पता नहीं अभी कौन की होगी। अनुराग भैया जीत रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम हमीरपुर के चौरी गांव से आए हैं। उनके समर्थन में कोई गीत सुना दीजिए। अनुराग भाई जी दोनों बधाइयाँ, अनुराग भाई जी दोनों बधाइयाँ, आज सारियां भेणा थानू दिल बधाइयाँ, आज सारियां भेणा थानू दिल बधाइयाँ, थानियां चलनियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰਾਂ, अनुराग भाई जी दोनों बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। पूजा आगे एक और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जी। जहाँ पर आपको ये देखिए महिलाएं भी हैं, मेरे ख्याल में महिला मोर्चा की महिलाएं भी हैं यहाँ पर। जीत इस बार किसकी हो रही है? कौन जीत रहा है? अनुराग ठाकुर। क्या खास किया उन्होंने महिलाओं के लिए? सरकार ने क्या खास किया? सरकार ने हमारे लिए गरीब से लेकर महिला तक सबके लिए काम किया, कोई ऐसा रहा ही नहीं जिसके लिए नहीं किया हो। अब की बार 400 पार होगा? हाँ जी मैडम जी जरूर होगा अब की बार 400 बार। कहाँ से आए आप सभी लोग? हम तो हमीरपुर मंडल से अध्यक्ष हूँ मैं महिला मोर्चा की। सुजानपुर मैम, सुजानपुर। जानपुर से। हाँ जी, सुजानपुर। कोई गीत सुना दीजिए। गीत है अनुराग जी बढ़िया रोर गालाइयाँ तेरियां सलीकां ने, अनुराग जी बढ़िया रोर गालाइयाँ तेरियां सलीकां ने, हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे, 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अनुराग ठाकुर 5 लाख पार महिला मोर्चा जो है वो समस्त मातृशक्ति। देखिए पूजा, अब की बार 5 लाख पार वो कहते हुए फिलहाल महिलाएं नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। एक बार विकास फटाफट से आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि आगे और पूजा आपको खूबसूरत रंग नजर आने वाले, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति मैं आपको वहां पर दिखाऊंगी। हालांकि अभी वॉक थ्रू के जरिए आपने दिखाया भी, मेरे ख्याल में आप ही थी मौजूद, जिसमें कुल्वी कल्चर आपने देखा कि वहां पर हिमाचली नृत्य जो है जिसको नाटी कहा जाता है वो इस वक्त डाली जा रही है अनुराग ठाकुर के स्वागत में। एक बार फिर से आपको वही ले चलेंगे। अच्छा, भांगड़ा भी पाया जा रहा है यहाँ पर, भांगड़ा हो रहा है, भांगड़ा हो रहा है, भांगड़ा कर रहे हैं भांगड़ा। हाँ जी, कौन जीत रहा है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी जीत रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए और जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई सेंटर की तरफ से। कुछ कहोगे? कुछ कहेंगे आप? अभी बहुत मैंने पता लग रहा है। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम की गूंज आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। अब की बार 400 पार अनुराग ठाकुर जी जीतेंगे। बहुत बड़े लक्ष्य है। कम से कम 3 लाख वोट से, कम से कम 3 लाख से। ये आपने भांगड़ा भी देख लिया, यानी कि पूजा ये पंजाबी संस्कृति आपने देख ली है। और लोग काफी ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके सांसद जो कि कई बार जीत चुके हैं अनुराग ठाकुर, उनका बेटा हमीरपुर का, वो पहुंचने वाला है। अब थोड़ा सा आगे की ओर अगर आप आएंगे तो ये है कुल्लू की संस्कृति और यहाँ पर अच्छा भी लाहौली नृत्य किया जा रहा है। वैसे इन्होंने पूजा पोशाक पहनी हुई है कुल्लू की, ये कुल्लू की पोशाक है, लेकिन अभी ये जो नृत्य कर रहे हैं वो लाहौल स्पीति का नृत्य इस वक्त कर रहे हैं। ये नरसिंगा है वो बजाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ढोल नगाड़े जो है वो कोई भी शुभ काम होता है इसको मतलब कुल मिलाकर महिमा ये कहा जा सकता है कि ताकत का प्रदर्शन भी जबरदस्त है। हिमाचल की संस्कृति को समेटे हुए, वहां के पारंपरिक परिधान से लेकर वहां के पारंपरिक संगीत सभी को समेटे हुए लगातार अनुराग ठाकुर की मजबूती का प्रदर्शन की कोशिश नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूजा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी देवधुनें सुनाई देंगी और ये देवधुन ना सिर्फ हमीरपुर में बल्कि पूरे हिमाचल में आज सुनाई देने वाली है क्योंकि अनुराग ठाकुर अब से कुछ देर में अपना नामांकन करेंगे और उससे पहले एक भव्य रोड शो होगा। भव्य रोड शो से पहले एक हिमाचली नृत्य यहाँ पर करते हुए इस वक्त लोगों को आप देख सकते हैं, ये भी हिमाचली नाट्य ये लोग कर रहे हैं। कहाँ से ये जो तस्वीरें हैं तरंग से मंडी से मंडी से, देखिए मंडी से
महिमा, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ, आपसे कितनी देर बाद रोड शो शुरू होगा? अनुराग रोड शो में अनुराग रोड शो बस अब से कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल में 10, 15, 20 मिनट लगेंगे उनको यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि उनकी तरफ से अभी बाइक रैली क्षेत्र मंडी क्षेत्र से, ठीक है, उनकी तरफ से एक बाइक रैली निकाली जा रही है। वो बाइक रैली पहले यहाँ पर पहुंचेगी, फिर उनका काफिला सजकर तैयार हो चुका है और काफिले के जरिए ही फिलहाल आप देख पाएंगे कि एक रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर का उनका वो रोड शो होगा और इस रोड शो के बाद फिर वो नामांकन अपना भरते हुए नजर आएंगे। कितनी देर में पहुंच रहे हैं अनुराग ठाकुर? थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में। क्या कर रहे हैं आप अभी, बताइए दर्शक। हम खुशियाँ मना रहे हैं। नौ 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 लाहौली हाँ जी, नृत्य कर रहे हैं आपकी कुल्वी। तो एक कुल्वी नृत्य फिलहाल कर रहे हैं और देखिए पूजा मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, चारों तरफ अलग अलग रंग ही आपको नजर आएंगे। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, कहाँ से आई आप? टोन देवी से, कहाँ से? टोन देवी से, हमीरपुर से। हमीरपुर से ही आई हैं अनुराग ठाकुर को देखने के लिए। नहीं, हमारे लोग चले हैं वो। पसंद करते हैं आप? हम भी उधर के हैं। काम वाम किया कुछ उन्होंने? काम किया है। बहुत काम किए, बहुत। जीतेंगे आपकी बात? हम तो मोदी जी को ले जाएंगे। देखिए पूजा, ये क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी का, अनुराग ठाकुर का क्रेज है और आप देख सकते हैं कि काम बहुत हुआ है इस क्षेत्र में। मैंने खुद देखा है कि सड़क की समस्या यहाँ पर फिलहाल, और विक्ट्री का साइन देखिए अभी महिलाएं यहाँ पर दिखा रही है। तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो, अच्छा यहाँ पर 8 ट्रेनों की सौगात अनुराग ठाकुर ने अपने इस कार्यकाल में दी है, इसलिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हिमाचल के रंग आपको नजर आएंगे, बल्कि पड़ोसी राज्य लगता है हमारा पंजाब का भांगड़ा भी इस वक्त यहाँ पर डाला जा रहा है। पूजा, जाहिर तौर पर देखिए तस्वीरें आप देखिए महिमा के जरिए हमें तमाम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए अनुराग ठाकुर के इतने कटआउट्स आपको नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए लोग सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में रोड शो होगा, लेकिन रोड शो से पहले की तस्वीरें इस वक्त आप जरूर देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर पहले बाइक रैली के बाद में यहाँ रोड शो और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर महिमा के जरिए और तस्वीरों को देखने की कुछ कोशिशें करते हैं। महिमा, पूजा, एक बार केशव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि केशव आप बखूबी जानते हैं कि वो खुद बिहार से आते हैं। हिमाचल की संस्कृति आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए महिमा, एक टच दिया गया अनुराग ठाकुर की तरफ से, ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है वो यहाँ पे गुनगुनाया जा रहा है। जो डांस है, जो कहते हैं ना मोदी सरकार विकास भी और विरासत भी, उसका एक टच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं अपने कल्चर के साथ, और जो विकास की बात मोदी सरकार में कहा जा रहा है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। अनुराग ठाकुर कुछ देर के बाद यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा निकालेंगे। कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे अनुराग ठाकुर। वो रास्ते में मंदिर से निकल चुके हैं, काफिला के साथ आ रहे हैं, तो उनको रोड शो करते हुए कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ देर में अनुराग ठाकुर यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा से पहले देख सकते हैं किस तरह से हिमाचल के जो कल्चर है उसको यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। तो देखा आपने, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। आपसे बस कुछ ही देर का वक्त होगा जब अनुराग ठाकुर यहाँ पर आएंगे। अपना काफिला जो उनका सजकर तैयार हो चुका है उसमें वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी है। पूजा, जाहिर तौर पर महिमा बहुत शुक्रिया आपका, केशव आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। भारत 24 की टीम इस वक्त हमीरपुर में मौजूद है। अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री रह चुके केंद्र में, वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बड़ा रोड शो किया जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन उनके रोड शो में इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है हिमाचल प्रदेश के, वो भी इस वक्त मौजूद है। उनसे हम खास बातचीत कर लेते हैं कि कैसे वो अनुराग ठाकुर को सपोर्ट करने के लिए फिलहाल पहुंचे। आपका नाम राघव, आप हिमाचल के रहने वाले इंटरनेशनल प्लेयर, आपने बताया फिलीपींस से आप आए, क्या खेलते हैं आप? मैं ग्रैपलिंग करता हूँ मैम। ग्रैपलिंग मलाई योद्धा होता है और उसमें मैं अभी नेशनल चैंपियन हूँ। मेरी लास्ट ईयर एशियन रैंक 3 थी, इस ईयर एशियन रैंक 4 है। अभी आप फिलीपींस से आए, वहाँ पर एशियन चैंपियनशिप्स खेलने गया था मैं तगाताई में, और वहाँ पे मैं इंडियन टीम का कैप्टन था और हमारी परफॉर्मेंस सही रही काफ़ी, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा, अनुराग ठाकुर का रोड शो होने वाला है यहाँ पर, उनको सपोर्ट करने के लिए आप? जी मैम, उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचा हूं क्योंकि काफ़ी इंस्पिरेशनल है वो मेरे लिए। जैसे हिमाचल जैसी छोटी सी स्टेट से निकल के वो आज मंत्रालय के 2 बड़े पद संभाल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, इसलिए आई एम हियर टू शो माई सपोर्ट टू हिम। आप मुझे ये बताइए कि युवा कैसे पसंद करते हैं अनुराग ठाकुर को, क्योंकि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, आपके बाकी भी दोस्त होंगे हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली मैम, जैसे हिमाचल बहुत ही छोटी सी स्टेट है, अगर आप नेशनल लेवल पे देखें, हमारे कोई ऐसे मेगा शहर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हमारी स्टेट का कोई बंदा 2 बड़े पद संभालता है। वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास है और उनके पास इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाली मिनिस्ट्री है, तो
बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है हमें। प्लस वो युवा नेता हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। मैं उनसे पर्सनली 2-3 बार मिला हूँ पहले। काफ़ी मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। युवाओं को क्या मदद की अनुराग ठाकुर ने, क्योंकि वो उनके पास मंत्रालय भी था और आप क्योंकि खेल भी रहे हैं? जी मैम, वो मदद भी करते हैं और उसको छोड़ के वो काफ़ी गाइड भी करते हैं। मतलब लाइक वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी गाइड करते हैं, काफ़ी अप्रोचेबल हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी एनर्जेटिक और अच्छी लगती है हम लोगों को। सो मच बातचीत करने के लिए। तो देखिए फिलहाल युवा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बार विकास, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है, फटाफट से आपको तस्वीरें दिखा देंगे क्या खास तैयारियां यहाँ पर की गई। बड़ी संख्या में लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी फिलहाल पहुंचने वाले हैं और एक बड़ा रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद उनकी तरफ से पर्चा भरा जाएगा और फिर एक बार फिर से जीत की हुंकार भरते हुए अनुराग ठाकुर फिलहाल नजर आने वाले। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब से बस कुछ ही वो वक्त जब अनुराग ठाकुर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे पहले एक बड़ा रोड शो और युवा भी फिलहाल उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन विकास के साथ महिमा सिंह, कंवर, भारत 24, हमीरपुर। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, तस्वीरें हमीरपुर से हैं जहां पर अनुराग ठाकुर का आपसे कुछ ही देर बाद नामांकन होगा। उससे पहले रोड शो की तैयारियों पर नजर डाल रही थी महिमा।